डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली इट इज द synthesis of RNA from DNA template strand which results in the transfer of genetic information from DNA to RNA. This process is called transcription. ट्रांसक्रिप्शन के लिए थ्री बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले इसके लिए डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड होना चाहिए, जिसको हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। पहले डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड होना चाहिए। सेकंड, हमारे पास इसके लिए चार जो हैं सबस्ट्रेट्स यूज होते हैं। उनमें एटीपी, सीटीपी, जीटीपी एंड यूटीपी। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ट्रांसक्रिप्शन के लिए थ्री बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड। सेकंड, चार सबस्ट्रेट्स एटीपी, सीटीपी, यूटीपी, जीटीपी। थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसके 5 सब यूनिट्स होते हैं। दो बीटा, बीटा और बीटा प्राइम, दो अल्फा, एक ओमेगा, ये 5 सब यूनिट्स आरएनए पॉलीमरेज, जिसको हम कोर एंजाइम भी कहते हैं। इसको हम कोर एंजाइम कहते हैं। अब ये जो सिग्मा है, सिग्मा फैक्टर है, ये ये बेसिकली जब ये इसके साथ कंबाइन करता है, इसको कहते हैं हम हालो एंजाइम। हालो एंजाइम या एक्टिव एंजाइम। एक्टिव एंजाइम। अब इसका सिग्मा फैक्टर का काम क्या होता है? ये रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर रीजन को। प्रमोटर रीजन जो होता है डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर, जो प्रमोटर रीजन है उसको ये करता है रिकॉग्नाइज सिग्मा फैक्टर। जब ये इसके साथ कंबाइन करता है कोर एंजाइम के साथ, इसको कहते हैं एक्टिव एंजाइम या हाल एंजाइम। देन हमारे पास थ्री स्टेप्स हैं इसको ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले इनिशिएशन, थ्री स्टेप्स। इनिशिएशन, सेकंड एलोंगेशन, थर्ड जो है टर्मिनेशन। थ्री स्टेप्स, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन। इनिशिएशन उस वक्त स्टार्ट होती है जब जो आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के थ्रू, ये आरएनए पॉलीमरेज, ये सिग्मा, ये कोर एंजाइम, ये आगे सिग्मा फैक्टर, ये जब इसके थ्रू रिकॉग्नाइज करता है किसको? प्रमोटर रीजन को। ये जो प्रमोटर रीजन है इसको जब ये रिकॉग्नाइज करता है, तो उस वक्त जो हमारे पास इनिशिएशन का ये जो प्रोसेस है। अच्छा, ये जो प्रमोटर रीजन है, ये प्रमोटर रीजन किसके? डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जो एक स्पेसिफिक एक सीक्वेंस होती है, स्पेसिफिक डीएनए की एक सीक्वेंस होती है, उसको हम प्रमोटर रीजन कहते हैं। अब ये प्रमोटर रीजन जो हेल्प आउट करता है आरएनए पॉलीमरेज की, ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सकें। सेकंड हमारे पास जो है एलोंगेशन। एलोंगेशन में बेसिकली जब ये सिग्मा फैक्टर के थ्रू जब बाइंड करता है डी आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन के साथ, तो उस वक्त जो है इनिशिएशन स्टार्ट हो जाती है। अब जब ये स्टार्ट होती है तो आगे जो है अनवाइंडिंग हो जाती है किसकी? जो आगे डीएनए डबल हेलिक्स है उसकी अनवाइंडिंग हो जाती है इसमें एलोंगेशन के प्रोसेस में, ये अनवाइंडिंग होती है। अब अनवाइंडिंग जब मोर देन 10 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें ऐड हो जाती हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स, उस वक्त जो सिग्मा फैक्टर है ये क्या करता है? डिसएसोसिएट हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज से। ये आरएनए पॉलीमरेज इससे ये सेपरेट हो जाता है, ये इधर ही रहता है। आगे जो है वो आरएनए पॉलीमरेज है, इस जो एलोंगेशन का प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, उसको ये कंटिन्यू रखता है। इसी तरह आगे अनवाइंडिंग होती है, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है और ये जो हमारे पास आरएनए की सिंथेसिस होती रहती है। ये उस वक्त कंटिन्यू रहता है जब तक हमारे पास ये टर्मिनेशन रीजन, ये यहाँ पे तो टर्मिनेशन कैसे बनाया गया, जब तक हमारे पास कोई सिग्नल नहीं आ जाता, टर्मिनेशन सिग्नल। उस प्रोसेस को खत्म करने के लिए जब तक कोई सिग्नल नहीं आ जाता तब तक ये हमारे पास एलोंगेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और ट्रांस आरएनए सिंथेसाइज होता रहता है। जैसे ही कोई आगे जो टर्मिनेशन का जो सिग्नल आता है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टॉप हो जाती है
और वो जो ट्रांसक्रिप्शन है इसमें, तो वो बेसिकली 2 के ऊपर डिपेंड कर फैक्टर्स हैं। उसमें है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन के जो रो डिपेंडेंट और एक है रो इंडिपेंडेंट। इन 2 फैक्टर्स के ऊपर टर्मिनेशन जो है वो बेस करती है। इसमें जो देखते हैं रो डिपेंडेंट क्या है? रो डिपेंडेंट बेसिकली ये है कि इसमें हमारे पास जो जैसे ही ये रो फैक्टर जो प्रोटीन फैक्टर ये जो आगे आता है तो टर्मिनेशन जो है वो इसका एलोंगेशन का जो टर्मिनेशन है डीएनए आरएनए की सिंथेसिस है वो रुक जाती है और आगे जो है जो हेलिकेज़ जो एंजाइम है, वो क्या करता है, वो आरएनए पॉलीमरेज़ को यहाँ से जो आरएनए पॉलीमरेज़ है, उसको इससे सेपरेट कर देता है, डिसोसिएट कर देता है टेम्पलेट स्ट्रैंड से और वो हमारे पास जो है ये मैसेंजर जो आरएनए की वो सिंथेसिस होती है। देन रो इंडिपेंडेंट जो है, रो इंडिपेंडेंट रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट में जो आरएनए सिंथेसाइज़ हो रहा था, उसी का जो आगे हेयर पिन स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह का जो आरएनए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो बन रहा है ना, ये आरएनए बन रहा है यहाँ से ऐसे। तो इसका आगे हेयर पिन स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसे करके। ये हेयर पिन जो स्ट्रक्चर बन जाता है हेयर पिन और वो इसको क्या करता है, पिन स्ट्रक्चर बन जाता है और वो आरएनए पॉलीमरेज़ को रिमूव कर देता है डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से। इसके 2 फैक्टर्स हैं, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट में ये होता है कि इसमें जैसे ही वो टर्मिनेशन प्रोटीन फैक्टर रो आता है तो वो अ, हमारी जो आरएनए की सिंथेसिस वो स्टॉप हो जाती है और वो जो हेलिकेज़ एंजाइम है, वो क्या करता है, वो हेलिकेज़ मज़ीद उसकी जो प्रोसेस आरएनए का सिंथेसिस का उसको स्टॉप जैसे ही होता है तो वो उसको रिमूव करता है आरएनए पॉलीमरेज़ को डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से। जब आरएनए पॉलीमरेज़ जो कि आरएनए की सिंथेसिस में इसका बेसिक जो इम्पोर्टेंट रोल है, ऑब्वियसली जब वो रिमूव हो जाएगा तो आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। जो रो इंडिपेंडेंट फैक्टर है, इसमें ये होता है कि इसमें जो आरएनए सिंथेसाइज़ हो रहा होता है, आरएनए सिंथेसाइज़ हो रहा होता है, तो वो हेयर पिन ऐसे एक स्ट्रक्चर बना देता है जैसे ही कोई टर्मिनेशन सिग्नल आता है, तो हेयर पिन स्ट्रक्चर के साथ 4 जो है ना, यूरासिल के साथ ऐसे ऐड होते हैं, तो वो इसके बाद ये स्ट्रक्चर बनता है जो कि इसको रिमूव करता है और ये स्ट्रक्चर इसको 4 से ज़्यादा यूरासिल इसमें ऐड करता है और इसमें इसको जो टर्मिनेशन में ये इसका भी एसेंशियल रोल है। देन हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये तो हमने देखी थी प्रोकैरियोट्स में क्योंकि उसमें जिस तरह हमने रेप्लिकेशन को डिस्कस किया था कि वो जो है वो वेल अंडरस्टूड है उसमें प्रोकैरियोट्स में इसी तरह जो है उसके डिफरेंस को भी डिस्कस किया था। इसी तरह प्रोकैरियोटिक जो है प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन भी जो है वो जो ट्रांसक्रिप्शन में इसी तरह जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी प्रोकैरियोट्स में जो एक्सप्लेन्ड है। तो आगे जो इसमें जो थोड़ा-सा बेसिक इसमें डिफरेंस ये है कि जो यूकेरियोट्स हैं उसमें जो आरएनए पॉलीमरेज़ यूज़ होता है वो उसमें 3 वाले आरएनए पॉलीमरेज़ यूज़ होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज़ 1, 2 और 3। डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है और यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब जो यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है, यूकेरियोटिक उसमें उसमें जो एंजाइम जो आरएनए पॉलीमरेज़ यूज़ होता है उसमें 1, 2 और 3 इसमें इस तरह करके। और ये जो 1 है ये राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस के लिए और ये जो 2 है मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के लिए, ये जो 3 है ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस के लिए ये यूज़ होता है। अब आगे इसका जो प्रोकैरियोटिक जो बनता है आरएनए उसकी जो मॉडिफ़िकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि जो यूकेरियोटिक आरएनए जो सिंथेसाइज़ होता है उसमें मज़ीद मॉडिफ़िकेशंस वग़ैरह की जाती हैं, उसको फ़ंक्शनल किया जाता है। तो मॉडिफ़िकेशंस की जाती है मैसेंजर आरएनए में, उसमें ये की जाती है 5 प्राइम कैपिंग। इसका जो 5 प्राइम एंड है, उसके अंदर 7 मिथाइल 7 मिथाइल गुआनुलेट ये जो है ऐड किया जाता है, जो कि इसके जो स्ट्रक्चर है, उसको ये स्टेबलाइज़ करता है। आरएनए का जो मैसेंजर आरएनए का है। और इसके अलावा पॉली टेल जो ए टेल इसमें जो एडेनिन के 200 टू 300 जो एडेनिन जो के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो इसमें ऐड किए जाते हैं, जो कि इसकी आगे ट्रांसलेशन में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
इसी तरह कुछ इसमें इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग जिसमें जो इंट्रॉन्स हैं, उनको रिमूव किया जाता है। इंट्रॉन्स बेसिकली ये जो है इंट्रॉन्स ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, ठीक है? मैसेंजर आरएनए जो आरएनए हमारे पास सिंथेसाइज़ होता है, उसमें जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उनको रिमूव किया जाता है और एक्सॉन्स जो है उनको आपस में लिंक किया जाता है। एक्सॉन्स को आपस में लिंक करके इस तरह जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए का जो एक फंक्शनल जो है वो स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। आगे उसका फर्दर जो है ट्रांसलेशन में जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए यूज़ होगा। तो ये सेंट्रल डोग्मा का सेकंड स्टेप था ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में इसको थोड़ा-सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में हमने ये पढ़ा सबसे पहले इसकी डेफिनिशन कि आरएनए सिंथेसाइज़ होता है डीएनए से और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में होती है वो आगे आरएनए में ट्रांसफर हो जाती है। फिर हमने इसको देखा इसके लिए 3 जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके लिए हमारे पास जो डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड होना चाहिए और 4 जो सबस्ट्रेट्स यूज़ होते हैं जिसमें एटीपी, सीटीपी, जीटीपी और यूटीपी और इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज़। फिर आर देखा कि हम इनिशिएशन में देखा कि जो सिग्मा फैक्टर इसमें सॉरी सिग्मा फैक्टर जो है उसका डिस्कस करना है कि सिग्मा फैक्टर वो आरएनए पॉलीमरेज़ के साथ जब बाइंड करता है तो वो एक एक्टिव एंजाइम हॉल एंजाइम वो बनता है। अब जो सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन में जब वो बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज़ के थ्रू जब वो बाइंड करता है प्रमोटर रीजन के साथ वो इनिशिएशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे इसको प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज़ करता है, तो वो इनिशिएशन स्टार्ट हो जाती है। फिर एलोंगेशन में देखा अनवाइंडिंग होती है और वो आरएनए की सिंथेसिस वो कंटिन्यू रहता है जब तक उस स्ट्रक्चर के अंदर वो टर्मिनेशन का सिग्नल नहीं आता। जैसे जब वो टर्मिनेशन में देखा तो टर्मिनेशन सिग्नल आता है रो फैक्टर जो है उसमें वो देखा कि 2 तरह के होते हैं रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। वो रो डिपेंडेंट में देखा था कि जो हेलिकेज़ एंजाइम है वो जब उसको रिमूव करता है आरएनए पॉलीमरेज़ को डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से और रो इंडिपेंडेंट में ये होता है कि वो भी जो आरएनए है वो सिंथेसाइज़ हो रहा था वो हेयर पिन का जो एक स्ट्रक्चर बनाता है। हेयर पिन स्ट्रक्चर बनाता है और साथ जो है वो 4 या 4 से ज़्यादा ये यूरासिल के साथ ऐड होते हैं जो कि उसको टर्मिनेशन को के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन हमने देखा कि इसके आगे जो कि प्रोकैरियोटिक जो आरएनए हमारे पास सिंथेसाइज़ है वो तो एक फंक्शनल होता है फौरी वो तो अपना जो है फंक्शन करता है जबकि जो यूकेरियोटिक आरएनए है उसके अंदर जीन मॉडिफिकेशंस की जाती है जिसमें हमने देखा है कि हमने उसकी कैपिंग करते हैं 5 प्राइम पे न्यूक्लियोटाइड्स जो 200 टू 300 इसमें जो ऐड करते हैं जो कि उसके जो ट्रांसलेशन में जो इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। देन हमारे स्प्लाइसिंग देखा जिसमें हमारे पास कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस जिसको इंट्रॉन्स को नॉन कोडिंग कहते हैं और कोडिंग को एक्सॉन्स कहते हैं। वो स्प्लाइसिंग होती है और जो एक्सॉन्स हैं जो कोडिंग सीक्वेंस है उनको आपस में लिंक करके वो एक एक जो एक फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है यूकेरियोटिक आरएनए का मैसेंजर आरएनए का वो प्रिपेयर रेडी हो जाता है। होप सो आपको समझ लगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।